हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज पर। तो हम बाकी की 2 क्लासों में पढ़ चुके थे कोशिका और कोशिकाओं के अंग, ठीक है, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो हमने पढ़ लिया था कोशिका क्या है और कोशिकाओं के अंग, और बेसिकली इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि ये होता क्या है, ठीक है। अब ये 2-3 पॉइंट नॉर्मल हमारे इस टॉपिक में बचे हैं, तो वो आज हम और कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला, जो कि कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के टॉपिक के अंदर ही होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीलिया एंड फ्लैजिला, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला जंतुओं में पाया जाता है, यह पादपों में नहीं पाया जाता, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। एंड सेकेंड, यह धागेनुमा आकृति का होता है। सीलिया और फ्लैजिला धागेनुमा आकृति का होता है। बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है कि सीलिया और फ्लैजिला की आकृति होती है, अगर ऑप्शन में दिया रहता है गोलाकार, वृत्ताकार और धागेनुमा आकृति, तो हमें क्या टिक लगाना है, धागेनुमा आकृति का होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यह कोशिका को गति प्रदान करता है। यह जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, यह कोशिका को गति प्रदान करता है, मतलब यह कोशिका जब चलती है तो उससे चलने में यह मदद करता है। अगर सीलिया फ्लैजिला नहीं होगा तो कोशिका गति नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोशिका का बाहरी अंग होता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीलिया और फ्लैजिला कोशिका का कौन सा अंग होता है, बाहरी, आंतरिक, कौन सा अंग, तो यह कोशिका का बाहरी अंग होता है। सीलिया और फ्लैजिला कोशिका के बाहर पाए जाते हैं और यह धागेनुमा आकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह गति के साथ साथ भोजन ग्रहण करने का भी कार्य करता है। देखिए, हमने पढ़ा कि सीलिया और फ्लैजिला कोशिका को गति तो प्रदान करता है, लेकिन यह उसको भोजन ग्रहण करने का भी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों में से फ्लैजिला बड़ा होता है। अब सीलिया और फ्लैजिला में से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर क्वेश्चन आए कि सीलिया और फ्लैजिला में से बड़ा कौन होता है, तो सीलिया और फ्लैजिला में से फ्लैजिला बड़ा होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट सारे 5 पॉइंट लिख दिए हैं, तो उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले नोट में आप लोग डाल लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि पादपों में सबसे बड़ा अंग लवक होता है। क्या होता है, नोट इसके ऊपर ही डाल लीजिएगा, पादपों में सबसे बड़ा होता है लवक, ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखिए लवक शब्द तो आया, लेकिन अपन को नहीं पता कि लवक होता क्या है, तो बेसिकली हम इसकी जानकारी लेते हैं कि लवक है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लवक, यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक किसमें, यह केवल पादपों में पाया जाता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पादपों में सबसे बड़ा अंग होता है लवक, ठीक है। तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। एंड सेकंड, इनका कार्य पादपों में पत्ती तनों से भोजन का कार्य करना है। इनका कार्य पादपों में, जो पादपों में पत्ती और तने होते हैं, उनसे भोजन का निर्माण करना है। मतलब जो पत्ती और तनों से जो भोजन आता है, यह उसका निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, लवक करते हैं। और किस में से करते हैं, पादपों में पत्ती और तनों से भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला मैंने आप लोग को पढ़ाया, यही केवल जंतुओं में पाया जाता है, और इसकी आकृति जो कि होती है धागेनुमा, और यह क्या करता है, यह कोशिका को गति प्रदान करता है, और यह कोशिका का बाहरी अंग होता है। तो यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन लवक जो होता है यह केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, तो ठीक है। आगे का हम पढ़ते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। अब लवक पूछे जाए लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, लवक फर्स्ट होता है हरित लवक, सेकंड अवर्णित लवक, एंड थर्ड वर्णित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अब तीनों को हमने बांट तो दिया है भागों में, क्योंकि लवक को हमने 3 भागों में बांटा है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। तो हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं कि ये होते तो है, लेकिन इनके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हरित लवक। हरित लवक पत्तियों व तनों तक भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं।
हरित लवक पत्तियों व तनों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए हमारे जो पादप होते हैं, पादपों में पहले भोजन कहाँ जाता है, पत्ती और तनों में भोजन जाता है। तो उनको ले जाएगा कौन, पादपों में से पेड़ पौधे, जैसे हमारे की पेड़ पौधे हैं। अब वो उनका भोजन एक साइड है, ठीक है, और उनको हमें पहुंचाना है पत्ती और तने तक। भोजन हमें पहुंचाना है पादपों में पत्ती और तने तक। तो उसका कार्य कौन करेगा, उसका कार्य करेगा हरित लवक, ठीक है। देखिए इनमें ना तीनों को बांट दिए हैं, है तो तीनों पादपों में ही, क्योंकि लवक सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, और इनको 3 क्रम में बांट दिया है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। लेकिन जैसे कि कोई एक इंसान है, ठीक है, उसकी पूरी टीम है, हाँ, एक इंसान है, पूरे 5 लोगों की टीम है। तब हमने एक काम एक इंसान को दे दिया, उसके कैप्टन को दे दिया, और अब वो बांटेगा पांचों इंसानों को पांचों काम, लेकिन टीम उसकी है, लेकिन वो पांचों इंसानों को एक एक काम करके बांट देगा। ऐसे यहाँ पे है, देखिए पादपों में पाया तो जाता है लवक, लेकिन लवक इसका कैप्टन है, लेकिन इसके जो 3 भाग होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, तो लवक ने इन तीनों को अपने अलग अलग कार्य बांट दिए हैं कि तुम्हें पादपों में क्या करना है। तो हमने अभी पढ़ा जैसे कि हरित लवक सिर्फ पत्तियों व तनों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने हरित लवक को काम दे दिया कि तुम ना जाकर पत्ती और तनों तक भोजन को पहुंचाना है तुम्हें, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, जड़ में भोजन संग्रह का कार्य अवर्णित लवक करते हैं। अब देखिए काम आता है किसका, अवर्णित लवक का काम क्या है, तो हमने पढ़ा जड़ में भोजन संग्रह का कार्य अवर्णित लवक करते हैं। यहाँ है जड़ में भोजन का संग्रह का कार्य, तो अवर्णित लवक क्या कार्य करते हैं, जड़ में भोजन संग्रह का कार्य अवर्णित लवक करते हैं, ठीक है। अब आता है वर्णित लवक। अब वर्णित लवक का क्या काम है ये पढ़ते हैं हम। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, वर्णित लवक जो होता है यह रंग प्रदान करता है। जैसे कि हमारी बहुत सारी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, इनको रंग, जैसे उनका अलग अलग रंग होता है, जैसे गाजर, टमाटर, चुकंदर। तो इनमें इनमें कलर जो देता है, रंग देता है, रंग प्रदान करता है, वो कौन होता है, वर्णित लवक। वर्णित लवक रंग प्रदान करता है। देखिए मैं आप लोग को इतना बेसिकली क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी जो है, जैसे कि इसमें रंग प्रदान करता है, इसमें जड़ में भोजन संग्रह का कार्य करता है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफैक्ट बन चुके हैं, पिछले बार के पेपरों में ये आ चुका है कि ऐसा कौन सा लवक है जो रंग प्रदान करता है। तो वो आपको 3 ऑप्शन में दे देंगे, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, या फिर उनमें से देंगे इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो रंग प्रदान करता है वह कौन होता है, वर्णित लवक होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल वाइज हम पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया गाजर में उसका कैरोटीन नामक होमोप्लास्ट पाया जाता है, गाजर का रंग होता है उसमें कैरोटीन नामक होमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं चुकंदर, चुकंदर का कलर, ठीक है। बीटानोन के कारण, चुकंदर का कलर किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण, ठीक है। अब होता है टमाटर, टमाटर का कलर किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण। टमाटर का जो कलर रेड होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण। अब हम जो बात करते हैं पीला कलर, येलो कलर, ठीक है, जैम्फोफिल के कारण, ठीक है। पीला कलर जो हमारा होता है जैम्फोफिल के कारण होता है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा लवक बहुत ही इम्पोर्टेंट, भले ये छोटा सा आप लोग को दिख रहा है आधे एक पेज का, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बात तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अब इन तीनों के आप लोग को कार्य याद होना चाहिए कि इन तीनों के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके कार्य पे से बन जाता है कि इसका कार्य ये है तो कौन सा लवक इसका कार्य करता है। जैसे कि हरित लवक पत्तियों व तनों तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है, जड़ में भोजन संग्रह का कार्य अवर्णित लवक करते हैं, और हमने वर्णित लवक में क्या पढ़ा, वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, ठीक है। और इनके आप लोग ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल आप लोग को मेन पॉइंट ही बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, गाजर, चुकंदर, टमाटर, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और इनके नाम याद कर लीजिएगा कि ये बीटानोन के कारण होता है और ये लाइकोपेन के कारण होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब क्रोमोसोम, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम गुणसूत्र, जो कि हमारे अंदर होते हैं, ठीक है।
यह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं, तो गुणसूत्र यह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डायग्राम आप लोग देख लीजिए। और इसके अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है और जीन्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा, इसके अंदर डीएनए, आरएनए, जीन्स। मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती या क्रोमोसोम कितने, तो कितने होते हैं हमारे मानव, सिर्फ मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैं आप लोग को आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जैसे कि जानवर हो गए और हर एक अलग अलग जानवर के क्रोमोसोम, उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो सारी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम किस की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव की, एक मानव की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 40, अब ये देख लिए 46 क्रोमोसोम, इनको बांटा गया है 23 के पार्ट में। ठीक है, देखिए 46 क्रोमोसोम 23 के दो जोड़ों में होते हैं, मतलब 23 प्लस 46। ठीक है, तो इन्हें बांटा गया 23 और 23 में। अब देखिए हम करें मेल एंड फीमेल की बात, मतलब पुरुष और महिलाओं में। तो देखिए इसमें पुरुष मतलब मेल में सबसे पहले 44 प्लस 2। ठीक है, 44 प्लस 2। और पुरुष में हमेशा होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई। ठीक है, और फीमेल में हमेशा याद रखिएगा, इसमें भी ऐसे ही होते हैं 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 46। तो इसमें होते हैं एक्स और एक्स। इनमें देखिए हम हर बार कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा मेल में होता है एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, और इनके याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें 23 के पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो मैंने आप लोग को आज इतना पढ़ा दिया है, और मैंने आप लोग को ये 4 टॉपिक पढ़ाए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। इनमें से इनफैक्ट मैंने आप लोग को जितने भी अभी बीच बीच में से इसके इम्पॉर्टेंट लाइंस बताई हैं, ये मैंने यूपीएससी के पेपर में, पिछले साल के पेपरों में देख लिया, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ाऊँगी, इनफैक्ट क्रोमोसोम वगैरह भी बताऊँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिलते हैं हम कल। सी यू टुमारो, बाय।